जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इंतज़ार खत्म। जी हाँ, 4 शेयर के रिजल्ट और माइक्रो कैप एसएमई शेयर ने दोस्तों तेज़ी का धमाका फोड़ दिया। पहले ही दिन दो बड़ी बल्क और ब्लॉक डील होती नजर आई है। अगर वो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो 70 करोड़ रुपए के शेयर दो बल्क डील में ही चले गए। आप अंदाज लगाएं। साथ ही साथ ईरान वार न्यूज़ और दोस्तों उसके अलावा रशियन मार्केट में तूफानी तेज़ी चल रही है। इंडेक्स 3-3 सवा 3% तेज है। दोस्तों, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल, इसका नाम बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीक का वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ये हमने अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देखें। अभी बहुत कम लोगों ने देखा है तो यहाँ भी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी तक नहीं देख पाए तो हमारे ओल्ड चैनल पर। और दोस्तों, रिजल्ट पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। कंपनी में ज़बरदस्त दम है। आप देखें, बीएससी पर बल्क डील का डेटा दिखा रहा हूँ। आज मार्केट में लिस्ट हुआ है शेयर 21 तारीख को, एक बल्क डील 3,04,800 शेयर। भाव देखें आप, 628 रुपये पर लिया गया दोस्तों। जैसे ही मार्केट में ओपन हुआ था, ये उसका ओपनिंग प्राइस था। और उसके बाद दूसरी बल्क डील हुई है 7,44,800 शेयर, 660 रुपये पे। टोटल दोनों डील मिला लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बड़ी डील है ये। यहाँ पर ये 68 करोड़ रुपए की डील है। कितना? 68 करोड़ रुपए की डील, 68 करोड़ रुपए की डील होते हुए नजर आई है। बहुत बड़ी डील है दोस्तों यहाँ पर ये, है ना। अब बात करते हैं किसकी, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर इस शेयर की चीज़ें क्या हुई, तो आप यहाँ देख सकते हैं। शेयर का नाम मिल वर्क्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज देखें यहाँ पर टोटल 99.49% के रिटर्न्स बने दोस्तों। और 5 पर लिस्टिंग हुई इसकी। इसका इशू प्राइस था 331, ओपन हुआ 628 पे। 5% का अपर सर्किट था तो 660 रुपये पर अपर सर्किट लगाया दोस्तों। देखें, टोटल 79 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेड हुए, 12 लाख शेयर ट्रेड हुए। इसमें से आपके सामने मैंने दिखा दिया दोस्तों कितने, 10 लाख शेयर तो दो ही प्लेयर ने उठा लिए यहाँ पर। अब वो कौन है क्या मालूम। आप देख सकते हैं, मार्केट के पहुँच गई इसकी 1163 करोड़, जबकि ये एसएमई सेगमेंट के अंदर आता है। और दोस्तों, इसकी मार्केट लॉट है 400 शेयर का। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, यहाँ पर जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो कितनी बड़ी ट्रेडिंग हुई है यहाँ पर इस न्यू शेयर में एसएमई के अंदर। जिनको मिला है, कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों, अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में। तो दोस्तों, यहाँ पर जूम करके मैं बता देता हूँ आपको अभी के नंबर कितने हैं। 1,803 करोड़, 1,650 करोड़ और 1 साल पहले 1,726 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टरली भी इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हुई है। देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 1,587 करोड़, 1,507 करोड़ और 1,539 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर अभी का मुनाफा 158 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 102 करोड़ के करीब और 1 साल पहले दोस्तों अगर आप देखें तो 139 से 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली भी फोड़ा है इसने ज़बरदस्त और ईयरली भी फोड़ा है। और कंपनी दोस्तों, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। 25 रुपये के अंदर क्या लेंगे आप? ट्राइडेंट लेंगे, ट्राइडेंट ग्रुप 21 तारीख। दोस्तों, ट्राइडेंट में देखें तो फ्लैट रिटर्न से कोई ज़्यादा नहीं थे। नंबर इसके आफ्टर मार्केट है, तो आप देख सकते हैं नीचे अगर कोई अपडेट आई हो। जी हाँ, देख सकते हैं क्या है। ट्राइडेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रोज ईयर ऑन ईयर। देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यू रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ट्राइडेंट के। ट्राइडेंट मुझे अच्छे से ध्यान है दोस्तों, 3 रुपये की प्राइस से ये पहुँचा था यहाँ पर, 70 रुपये तक टच किया था इसने। और उसके बाद डिक्लाइनिंग मोड में। ठीक है, जो कंपनी है, जो राजेंद्र गुप्ता हैं, उनकी कंपनी, आज वो रिटायर हो चुके हैं। 12,000 करोड़ पी रिन्यूअल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो जब से लिस्ट हुआ तब से
73.68। FI का माल बड़ा, DI के बाद हल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में 4,262 करोड़ के रिजर्व और 1,829 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर मार्च तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको कि इसने यहाँ पे आराम से बीट किया है। और पिछले कई समय में दोस्तों, है ना, कई समय में ये जो नंबर रहे इनको भी बीट करते नजर आ रहा है बहुत बड़े तरीके से। इतने बड़े नंबर इसके अभी कहीं नहीं पिछले 12 क्वार्टर में। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, जो कि दोस्तों यहाँ पर लाख में करोड़ में कन्वर्ट करें। जूम कर लेते हैं पहले अभी कितना है, तो आप देखते हैं 216 करोड़, 219 करोड़ और 137 करोड़। क्वार्टरली जो है वो रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। सीधे चलते हैं खर्चों पर। अभी के खर्चे हैं 205 करोड़, 205 करोड़ और 130 करोड़। तो क्वार्टरली फ्लैट, ईयरली बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर 7 करोड़ 94 लाख, 10 करोड़ 48 और 4 करोड़ 55। तो क्वार्टरली डाउन, ईयरली डबल होने के करीब प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का। कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों नन अदर देन एक छोटी कंपनी जो पहले लॉट में चलती थी, आप देखेंगे यहाँ पर नाम क्या है, सर्वोटेक पावर सिस्टम सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम आज फ्लैट है। और दोस्तों 1 ईयर का चार्ट देखना, गिरावट 5 ईयर में देखें, ज़बरदस्त रिटर्न्स रहे इसके और मैक्सिमम भी आपके सामने है। सर्वोटेक छोटी कंपनी है लेकिन ईवी सेगमेंट में बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। 2,269 करोड़ की कंपनी है। पी हायर सेट पर, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का था कर्ज और 4% शेयर प्रमोटर के गिरवी हैं, किसमें से 58.61% में से, और बाकी माल पब्लिक के पास में। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। और दोस्तों टोटल इनकम अभी देखें मिलियंस में तो 1,977 करोड़, 2,050 करोड़ और 1,548 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन बट ईयरली इंक्रीज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे अभी के खर्चे कितने। 1,675 करोड़, 1,685 करोड़, 1,338 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे क्या है, कम हो रहे हैं, ईयरली बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें दोस्तों। तो यहाँ पर देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो आप देख सकते हैं अभी की कंडीशन में कंपनी का प्रॉफिट 216 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 257 और 1 साल पहले 148। तो क्वार्टरली क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है और ईयरली प्रॉफिट क्या हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज होता नजर आ रहा है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड, आज 21 जुलाई। तो दोस्तों आप देखते हैं सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड 1.55% की तेजी है। और अगर मैं आपको यहाँ 1 ईयर का चार्ट दिखाऊँ और मैक्सिमम दिखा देता हूँ, लिस्टिंग के बाद से बढ़िया रिटर्न इसने दिए जरूर थे, लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरावट का सामना करना पड़ा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसको, तो ये देखें सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड, चारों तरफ अच्छी बात हो रही प्रॉफिट की, लेकिन दोस्तों क्वार्टरली डाउन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड की बात करें या सैगिलिटी लिमिटेड की बात करें तो 19,582 करोड़ की कंपनी है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है, कर्ज हल्का फुल्का, कोई भी शेयर या गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास कांस्टेंट है, एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने हल्का सा कम किया, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में 4,980 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग 1,111 करोड़ की। और दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और दोस्तों 1 साल पहले। अगर हम बात करें तो टोटल इनकम करोड़ में, सीधे करोड़ में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, और नंबर भी इतने बढ़िया है कि ड्यूरिंग द मार्केट रिएक्शन आया था 16,453, 15,059, 12,249 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ी। चलिए अगर हम बात करें यहाँ देखते हैं खर्चे, तो अभी क्या है 14,894 करोड़, 13,746 करोड़, 11,261 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधा ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ दोस्तों, सीधे मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ कंपनी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी का प्रॉफिट कितना है, एक बार चेक कर लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी 1,057 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 819 और 1 साल पहले 642 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली और भी तगड़ी जंप। ड्यूरिंग द मार्केट नंबर दिखाएं और नंबर बहुत सॉलिड है। कंपनी का नाम टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, आज 21 तारीख के अंदर दोस्तों। और दोस्तों टीवीएस मोटर कंपनी किसी नाम की मोहताज नहीं है। सिर्फ इतना दिखा दूँ आपको कि जैसे ही नंबर आए आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त जंप है, स्टार्ट। मैक्सिमम चार्ट देखें समझ जाए, एक सरी के रिटर्न बनते हैं यहाँ पर। सुजुकी टीवीएस मोटर ऑल टाइम रिटर्न देख लें, क्या जबरदस्त और धांसू रिटर्न है। और दोस्तों अगली कंपनी जिसकी हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे दोस्तों, अभी तक नहीं आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या नाम है, पर्पल फाइनेंस। अगर हम देखें तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं यहाँ पर आया नहीं है दोस्तों। 14 जुलाई की लास्ट अपडेट है।
है ना, इसलिए इसके नंबर पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर हुआ तो कल बताएंगे। और दोस्तों अगली कंपनी थी जिसके नंबर आज पढ़ने थे वो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। आज देखें 37.5 और अभी तक की अपडेट देखें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम आज मतलब 17 तारीख को बढ़ा था। आज कोई भी ऐसी अपडेट अभी तक नहीं आई है कि इन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हों, तो इनको भी रडार पर रखना, अगर हुआ तो कल मैं ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों अब कुछ उन शेयर की अपडेट जहाँ पर आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली। 10% डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1 मंथ में देखें 29%, 6 मंथ में देखें 110, 5 ईयर में देखें तो बल्ले बल्ले थी दोस्तों डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या लिमिटेड। डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड 6.75% दोस्तों अपनी चमक को बरकरार रखे हुए हैं कौन डेटा पैटर्न्स। 1 ईयर में चार्ट देख लें 56% और मैक्सिमम देख लें जब से लिस्ट हुआ है थोड़ा सा स्लो जरूर है ना, क्योंकि 5 साल में 450% का रिटर्न, हालांकि ये कम नहीं होते दोस्तों। अगर 1 लाख से समझे तो 1 लाख को 5 लाख कर दिए, बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर डेटा पैटर्न्स में। और बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग 5.64% की तेज़ी दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में देखें अपना जो बॉटम बना था 270 240 रुपये का, वहाँ से बढ़िया तेज़ी दी थी और बाउंस बैक किया था मार्च के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 50% से 60% तक की 72% की तेज़ी दी थी। तो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पर भी ध्यान रखें और अपनी स्टडी करते रहें। और दोस्तों एक बार फिर ज़रा इधर नज़र डाल दें 9:13 पर 9:13 पर मैंने उस वक्त आपको 2.25% की तेज़ी बताई थी। अभी देखें 3.25 से 3.5% की रशियन इंडेक्स में तेज़ी है दोस्तों। और अगर हम हमारे इंडेक्स छोड़ दें अमेरिकन इंडेक्स देखें वहाँ भी 4.5-4% 350-400 पॉइंट की डाउ जोन्स में, नेस्डेक में तेज़ी। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी हल्की फुल्की तेज़ी के साथ कारोबार हुआ। तो ऐसा क्या हो रहा है वर्ल्ड में? तो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो है ऑयल। और ऑयल फिर देखें लास्ट वीडियो के मुकाबले भी ऑयल देखें $91.60, मतलब कहाँ जा रहा है दोस्तों और किस तरफ ले जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ यहाँ आपके सामने और जिससे कि आप और समझ पाएँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें रिफ्रेश होकर क्या आ रहा है प्राइस, तो आप 91.13% डॉलर। कारण क्या? सब तरफ तेज़ी है क्रूड वगैरह में, तो उसका एकमात्र कारण है देखें कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पावर प्लांट को डैमेज कर दिया है किसने? ईरान ने। पेंटागन मान रहा है 100 के करीब इंजर्ड हुए हैं। ईरान इतना रिस्क क्यों ले रहा है? पूरा वर्ल्ड वो बेझिझक तकलीफ में आए। रेड सी का ब्लॉकेट यूएस के लिए नया फ्रंट 12 बजाने वाला काम चालू है दोस्तों। हर एक अपनी कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों पता नहीं ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी या रुकना है या नहीं रुकना है। इधर रशिया ने क्या कह दिया, पुतिन डिक्लेयर्स वॉर ऑन नाटो, क्रेमलिन्स बिग वार्निंग टू यूएस अलाइज। दोस्तों रशिया बहुत बुरी तरीके से बिखरा है, उसका नज़ारा देख सकते हैं आप। वाई हैज़ रशिया बैंड शिप्स इन द सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव के अंदर बैन कर दिया उसने। वॉर हीट्स ब्लैक सी नवल वॉर हीट्स अप एज रशिया यूक्रेन ट्रेड फेरी अटैक्स। दोस्तों सिविलियन शिप पर अटैक हो रहा है। जो यूक्रेन का वेयर हाउस था, शॉपिंग सेंटर था, वहाँ हमले कर दिए। अब देखें आप, क्योंकि यूक्रेन ने ही आग को आगे बढ़ाया, तो रशिया कब रुकने वाला है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भयानक मामला ख़राब होता नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, इसकी जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर जिम्मेदार एक मात्र कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इन चीज़ों का। और पूरे वर्ल्ड के मार्केट टम्बल हो रहे हैं, तो कभी भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हाइप करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।